नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सिद्धार्थ। मैं कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा खाना खा रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। होली तो जैसे कि हमारा त्यौहार जा चुका है, काफ़ी लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। पर जैसा कि हम जानते हैं, रीट लेवल 2 पर रद्द होने के बाद किसी की क्या होली, क्या दिवाली कुछ नहीं मन रही है। हमारी खुशियाँ सारी तनाशा हो गई हैं। पर इन बुरे समय के बीच में भी हमें खुश रहते हुए कुछ अच्छी न्यूज़ मिल रही हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वकील साहब से हमारी बात हुई है। इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद लेना चाहूँगा। पहले कई विद्यार्थियों, हमारे साथियों की कुछ शंका है। वो शंका ये है कि उनको गलत थोड़ा नेगेटिव मैसेज चला गया है। जैसे कि हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी, तो उसमें क्या था कि एक मैसेज सेंड हो गया था कि ज़्यादा कि सीएम साहब ने ऐसे कहा है कि कुछ बातें संभव नहीं है। ऐसा नहीं था उस मैसेज में, लिखना ऐसे था कि कुछ बातें सीएम साहब के द्वारा कहना संभव नहीं है कि मुंह से वो कुछ बातें कह सके। ऐसा कुछ नहीं है कि सीएम साहब ने कुछ चीज़ के ना कहा है, नकारा है, किसी चीज़ को नकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए। सीधी सी बात है, वो सीएम साहब है, सीधे तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी कह देंगे लो बहाल बहाल, ऐसा कुछ नहीं है। और हम सच की राह पे हैं और एकदम सही चल रहे हैं, है ना। और हमारे सब कुछ काम अच्छा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सही चल रही हैं। और हमें भी इस राह में अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी टीम की मुलाकात, हमारे जो साथी हैं उन सब की मुलाकात हमारे एडवोकेट साहब तनवीर अहमद साहब से हुई है। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि आप निसंकोच निर्भय होके रहिए, आपका केस बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप किसी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कोई नकारात्मक बात बोले, आपको उसको लोड नहीं लेना है। कोई सिर आंखों पे उसको नहीं रखना है कि कोई कुछ कह देगा कि भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तुम्हें डरा देंगे, तुम्हारा केस केस का नाम है। किसी के बहकाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और याचिका की रही बात, हमने पूछा सर याचिका के नाम है, याचिकाओं के लिए क्या संभव चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने बताया कि विकलांग, तलाकशुदा और जो हमारे हैंडीक्राफ्ट साथी हैं, इन सब के लिए उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने साफ कह दिया इनके लिए कोई फीस नहीं है। इनके लिए कोई फीस नहीं है, मतलब शून्य। उन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या हम उन्हें सीधा वकील साहब के पास आके याचिका अपनी दायर करनी है। जो व्यक्ति, जो साथी आ नहीं सकते, जैसा कि संभव हो उतना तो आइए, वकील साहब से फेस टू फेस मिलिए, अपनी शंकाओं को दूर करिए। और जो साथी आ नहीं सकते, दूर हैं, वो हमारे दीपक बाकोलिया सर, जो याचिकाओं का कार्यभार संभाल रहे हैं, जो डायरेक्ट वकील साहब से संपर्क में हैं, उनको आप अपनी याचिका और फीस दे सकते हो। जो सामान्य हैं उनकी फ़ीस 4,000 रुपये है। उन्होंने साफ खोल दिया, पहले भी 4,000 ही फीस ले रहे थे, आज भी 4,000 ही फीस ले रहे हैं। बस विकलांग, तलाकशुदा और विधवा लोगों के लिए फ़ीस फ्री है, बाकी लोगों की 4,000 फीस है। और हमें उन्हें कहा है कि जितनी ज़्यादा याचिकाएं होंगी, समझ रहे हो आप, जितनी ज़्यादा याचिकाओं की संख्या होगी उतना ज़्यादा केस मजबूत होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है साथियों, केस हमारा सामने हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में क्या होगा कि जितनी ज़्यादा याचिकाएं होंगी, पीड़ित होंगे, दिखेंगे कि भाई, तो कोर्ट पे भी इस चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कि पीड़ित किस फैसले की वजह से, जो फैसला बिल्कुल सही नहीं है, कितनी संख्या में पीड़ित हैं। अब उन्हें हमें चीज़ों को ठीक करते हुए, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको जीतने के लिए? हमें सिंपल सी बात है, हमें अधिक से अधिक याचिकाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमें 500 प्लस याचिकाएं ले जानी है पिछले अगले आने वाले 3 दिन के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो याचिका के लिए बैठा हो ना कि मुझे याचिका लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, तो उस शंका से बाहर निकल जाए। अरे भाई, तुम्हारी 4,000 में ज़िंदगी बन जाएगी। 4,000 कुछ नहीं होते हैं। तुम आगे पता नहीं कितनी पढ़ाई करो, कितने पैसे लगाओगे, कोई श्योरिटी नहीं होती है। आपको पता है, कभी कभी किस्मत का ताला खुलता है, हर बार नहीं खुलता है। किस्मत दरवाज़ा एक बार खटखटाती है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि किस्मत दरवाज़ा एक बार खटखटाती है और नाक बदकिस्मती बार बार खटखटाती है। तो किस्मत जब भी खटखटाए, राम जब भी दरवाजे पे आए, तो तुम्हें दरवाज़ा उसी समय खोलना चाहिए, नहीं तो तुम पछताते रह जाओगे। तो हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे अच्छे अंक आए हैं, हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तपस्या किया है, हम गलत नहीं हैं, हम सत्य के साथ हैं। तो हमें ये याचिकाओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। जो भी आपके पास हो, आस पास हो, सबको कन्वेंस कीजिए और याचिका लगाइए, क्योंकि हमारी बहाली होने वाली है। जब पेपर लेने वाले पेपर चोर की श्रेणी में आ गए थे, जिन्होंने एसओजी पकड़ा था, जिनका उनका नाम आ गया था, वो ही छोड़ चुके हैं। जब प्रदीप पारा सर जैसे छूट गए हैं, जिनका नाम ऐसे सुना था कि भाई उन्होंने पेपर को लीक किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तो आप निश्चिंत रहिए,
आप पर कोई डर नहीं होगा, आपका केस बिल्कुल सही है। जब सरकार, सिंपल सी बात है, जब उन्हें छोड़ दिया तो जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो पेपर रद्द क्यों हुआ? सिंपल सी बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें याचिकाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है और हमारे जीवन को एक स्वर्ण मोड़ पे ले जाना है। उन खुशियों को, उन पलों को याद कीजिए जो दीपावली के आसपास तुम्हारे पास थे। लोगों को, सम्मान को याद कीजिए जो तुम्हें मिले थे। रद्द होने के बाद उस तकलीफ को याद कीजिए जो लोगों ने तुम्हें दी है। उस तकलीफ को याद कीजिए जो तुमने कमरे में बैठकर सही है, लोगों को, चेहरों को देखा है, लोगों को हंसते हुए देखा है। हमें चोर साबित कर दिया गया लोगों के द्वारा कि तुम साले बकवास आदमी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें अधिक से अधिक संख्या में याचिका लगानी है और हमारा केस मजबूत करना है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आपस में विश्वास बनाइए। क्या होते ही कई बार नेगेटिविटी फैल जाती है कि यार उसने ये कह दिया, वो केस छोड़ के चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब साथी साथ हैं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक दो दिन में कुछ शंकाएँ आई थी हमारे बीच में, बाकी अब उन चीज़ों को दूर कर दिया गया है। अब हमारी याचिकाओं का सारा कार्यभार पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे सर दीपक बाकोलिया जी संभाल रहे हैं। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगें और दीपक बाकोलिया जी सर के पास आप कांटेक्ट कर लें। उनके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगाएं। तो हम आपसे विनती करते हैं, इसी बात को कहकर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सब मिलकर। आपका योगदान बिल्कुल सराहनीय है, आप अपना योगदान और निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगाइए और पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, अच्छा रहिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। देखिए गर्मियाँ कितनी पकड़ रही हैं, आगे कोरोना भी आ सकता है, क्योंकि चाइना में बता रहे हैं चौथी लहर भी आ गई है। तो आगे क्या हो, भर्ती हो ना हो, स्वर्ण मौका है दोस्तों, सही बता रहा हूँ, स्वर्ण मौका है, इसको चूकना मत। मेहनत की है, बहुत दुख तपस्या सही है, आगे कुछ पता नहीं है क्या होगा भविष्य के काल में क्या है, गर्भ में, भविष्य के गर्भ में क्या है, वो किसी को कुछ नहीं पता है। तो मैं कहूँगा कि धन्यवाद साथियों। मैं इतना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में याचिका लगाइए, किसी गलत भ्रांतियों में मत आइए और खुश रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, है ना। और ज़्यादा आसपास जो भी हैं, मैं ये चाहूँगा सबको आप ये बात बताइए, जिसके अच्छे अंक आ रहे हैं, जो सकारात्मक आदमी हैं, उसको अपने इस मुहिम में जोड़िए। और एक पॉइंट